कि जब आप सब लोग इकट्ठा हो गए, मैं सारी टीम से जानना चाहता हूँ सर, कितनी उम्मीद थी सबको? पहले 3 मैच था, प्रैक्टिस मैच भी आ अच्छा गए, जी। तो हमें पूरी उम्मीद थी कि हम जीत जाएंगे। ये पर मुझे सुबह फ़ोन आया, मैं इंग्लैंड में उस समय प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहा था 83 में, तो सुबह कपिल का फ़ोन आया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तेरा नाम इंडियन टीम में आ गया है, वर्ल्ड कप की टीम में। आई सेड थैंक यू वेरी मच। मैंने जिमी को फ़ोन लगाया, जिमी साथ में खेल रहे थे। मैंने कहा जिमी 1.5 महीने का फ्री पेड हॉलीडे मिल गया हम लोगों को यहाँ इंग्लैंड में। और उसके बाद उम्मीद नहीं थी, लेकिन कप्तान को तो माननी पड़ेगी कि कपिल साहब तो दिमाग में फतूरी था हरदम कि जीतेंगे, एक ओनली 1%। वाह। पूरी टीम के अंदर उस समय मैं कह सकता हूँ। फिर अब दूसरा, उसके बाद बाकी लोग भी बताएंगे, मैं ही हूँ क्या? नहीं, मैं थोड़ा 75 का जिक्र बताता हूँ जी। कि जब टीम अनाउंस हुई तो हम बड़े खुश थे। खुश इसलिए कि हॉलीडेज के लिए जा रहे हैं, अच्छा जी। सबसे बड़ी पहली ये। अच्छा, वो ज़माना था कि हम यहाँ से विदेश कम जाया करते थे लोग। अच्छा जी। तो पहली सबसे बड़ी चीज़ ये कि यार हम इंग्लैंड जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं। जैसे कीर्ति ने बोला है, पेड हॉलीडेज हैं हमारे लिए। और उससे ऊपर सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि यार इंग्लैंड जा रहे हैं, मतलब गोरियां होंगी जी वहाँ पे। मेमे होंगी, उनको देखेंगे जी, उनके साथ जरा ज़्यादा वक्त मिलेगा हमें। अच्छा और जी। सब छड़े अपने अकेले अकेले थे, सब शादियाँ हुई नहीं थी किसी की। तो वो था कि वो भी एक ज़माना था। और फिर 83 का दौर कुछ अलग था। 79 में भी मैं था, दिलीप भी थे और यशपाल थे, तो वो भी हमारे हॉलीडेज ही थे। हमारा मैच हो रहा था, हमारा मैनेजर अमेरिका चला गया हॉलीडेज के लिए। अच्छा। कि ये टीम क्या जीतेगी। अच्छा, हौसले इतने बुलंद थे, मतलब कि बहुत आइडिया। बुलंद थे जी, पूछो ना। तो दोस्तों, रवि शास्त्री साहब हमारे बीच आज यहाँ पे नहीं है और किरमानी साहब थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। तो सुनील गावस्कर साहब ऑनलाइन हमारे साथ इस समय हैं। वो इस समय गोवा में हैं। सनी सर, हेलो, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? सनी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप मिस नहीं कर रहे अपने सारे आपके दोस्त यहाँ पर हैं? हाँ, मिस कर रहा हूँ उनको, बड़ी जबरदस्त मिस कर रहा हूँ। अच्छा सनी सर, एक हमारी टीम के ही हैं, हमारे दोस्त मिस्टर भरत, इनका क्वेश्चन था कि आप पहले बड़ा स्लो पेस में खेलते थे क्योंकि विकेट भी बचाने होते थे और जिम्मेदार प्लेयर की तरह खेलते थे, तो बाद में फिर क्या किया भरत सर? कपिल, पहले वो स्लो खेलते थे, लेकिन जब सामने श्रीकांत जैसा बल्लेबाज जी हो तो सारा गड़बड़ हो जाता है ना जी। तो ये गलती सुनील की नहीं है जी, ये गलती श्रीकांत की है। तो सनी सर, जब श्रीकांत सर आपके सामने खेलते थे साथ में आपके, तो आपको क्या प्रॉब्लम आती थी? अरे प्रॉब्लम कोई नहीं, बहुत मजा आता था। अच्छा जी। उनको देखकर, जिस तरह से वो बल्लेबाजी करते थे, वो देखकर मजा आता था। और बिल्कुल संदीप ने बिल्कुल सही कहा कि श्रीकांत के साथ ही मेरे गेम में बदल आ गया। अरे अच्छा जी, वाह। खुश हो गए। अरे गुआस्कर ये गुआस्कर ये बहुत खुशी लोग है, बहुत तंग कर रहे हैं मेरे को गुआस्कर। यू नो, इनके पास एक बार एक बैठ लिया सनी ने जी। ये बोला चिका एक बार आपके साथ जल्दी में 50 करेगा। एक किया रहे एक मैच में। अच्छा। वो क्या ठंग 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 ये सेंचुरी किया उसके साथ न्यूजीलैंड का सामने वर्ल्ड कप सेमी क्वार्टर फाइनल्स में नागपुर में जी। Srikanth, क्या खेला उन्होंने। show us na. हाँ How you hit the ball? गावस्कर ना ऐसा गया ठंग सिक्सर। ऐसा नहीं क्या हो गया, अच्छा चुप तो ठंग तो गए ठंग। मैं सोचा क्या हो रहा है, कपिल देव सुनील गावस्कर खेल रहे हैं उधर। Srikanth, यहाँ पे सोचा, मिस किया स्क्वायर कट। वो गावस्कर ना हाँ। ऐसा ऐसा गया। चिका, तू जानता है कि उस दिन टेम्परेचर था ना? या उनका टेम्परेचर बहुत हो रहा है। उनका क्या हो गया, उनका उस दिन में उनका थोड़ा क्या फीवर हो गया। अच्छा। और कपिल देव बोला कैप्टन तू खेलना चाहिए। उनका गर्म हो गया, क्या हम आज भी गर्म ही है, घर में बैठेगा, ठीक है जाके खेल सकता हूँ, मार सकता हूँ, कपिल देव जैसा बैट कर सकता हूँ। बैट करके फीवर में 104 फीवर में 100 किया रे। क्या बात है। सर चलिए, ये बड़े किस्से मजेदार हमें जानने को मिल रहे हैं कि बुखार में आप और अच्छा खेलते हैं और हमें पता है आप अपनी फैमिली के साथ हैं और हम आपको डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहते। जब आपका दिल करे मैडम आपको बुलाएं या जो भी आपका मन हो, आप धीरे से निकल जाना सर। तो एंजॉय करिए सर, एंड सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू सर। लव यू सनी सर। एक बार सनी सर के लिए जोरदार तालियां हो जाएं।
और ये बात है कपिल कि आपकी अभी अभी शादी हुई है ना, हाँ जी सनी सर, हो गई जी। तो आपको ये पता नहीं चलेगा। आपके कुछ 10-15 साल हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जब बीवी बोलती है कि चल तो चलना पड़ेगा। हाँ जी सर, आई अंडरस्टैंड सर। और सर यहाँ पे यशपाल जी भी अपनी वाइफ के साथ आए हुए हैं, तो हो सकता है ये भी बीच में निकल जाएं। तो कपिल बाजी, क्योंकि उस समय लोग तो आपके साथ ट्रेवल नहीं कर पाए, हम लोग, अब जाहिर सी बात है टीम गई खेलने, लेकिन सब ये जानना चाहते हैं कि जब आप पहला मैच खेले, फिर दूसरा मैच खेले, बड़े अच्छी परफॉर्मेंस रही, उसके बाद 2 मैच हारे भी। सर कैसे शुरुआत पहले मैच से लेकर आगे आगे बताइए सर, जीतते हारते हारते भी कैसे जीत तक पहुंचे आप? आई एम नॉट अ गुड स्टोरी टेलर, मेरे को नहीं पता। अब कौन अच्छा स्टोरी टेलर कौन है? ये संदीप बहुत अच्छा है स्टोरी टेलर, कीर्ति बहुत अच्छा अच्छा है, यशपाल बहुत अच्छा है। अगर आप इनसे पूछेंगे तो बहुत अच्छा होगा। सर प्लीज आप कुछ बताइए कि पहला मैच जब हुआ, फिर दूसरा हुआ। देखो ऐसा है, हम मैच के बारे में तो ये क्या बताएंगे नहीं बताएंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैच के बाद शाम को क्या होता था उसके बारे में जरूर बता सकते हैं। ये हमारे टीम के हमारे कप्तान बैठे ही हैं, कपिल देव साहब, वाइस कैप्टन जिमी थे ही जी। इवनिंग टीम जो थी उसके कैप्टन संदीप पाटिल थे, वाइस कैप्टन भी ये थे, इवनिंग टीम क्या होती थी कीर्ति सर? मैनेजर भी ये थे और कोच भी ये थे। रातों के राजा थे ये। अच्छा जी। हमारी गैंग। हम क्या करें भैया, हमको तो कैप्टन को फॉलो करना है। दिन में कप्तान को करते थे, शाम को इनको करते थे। पर आपको मजा भी तो आता होगा ना उनको फॉलो करने में, तभी तो आप फॉलो करते थे हम ना? सारे मजे बताते हैं। ऐसा था कि बहुत टेंस होता था मैच, बड़े हैवी प्रेशर मैचेस होते थे जी। और शाम को रिलैक्स करने के लिए आपको कुछ ना कुछ मस्ती टीम में। आजकल के लड़के तो शायद हरभजन को पता होगा, सबके अपने मैनेजर होते हैं। हमारा कोई मैनेजर नहीं था, हम खुद ही मैनेजर एक दूसरे के थे, दोस्त थे, हम सब मिलकर होता था, कोई ऐसा था ही नहीं। और सबसे बड़ी बात थी, पैसे ही नहीं होते थे। अच्छा और जी। उस समय प्लास्टिक कार्ड भी नहीं होता था, डॉलर भी चोरी चोरी से जेब में डाल के लेके जाते थे, क्योंकि अलाउड ही नहीं था। 7 पाउंड मिलते थे या 10 पाउंड 15 पाउंड में मिलते थे। तो इसलिए आपस में एंटरटेन करने के लिए फिर संदीप पाटिल हमारा कैप्टन होता था, तो ये थीम बनाता था शाम को हम इकट्ठे क्या करेंगे, कैसे करेंगे। अच्छा जी। नाउ ओवर टू संदीप। ये बात आगे बढ़ाने से पहले मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरे साथी जो मेरा परिवार है जी। कि जो राज़ी हो गया यहाँ आने के लिए, क्योंकि लड़की को पटाना पॉसिबल होता है, बीवी को पटाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इन लोगों को पटाना बहुत मुश्किल था। 2 साल लग गए। एंड थैंक्स टू प्रसाद कापरे जी। जिन्होंने सारा पूरा ये मैनेज किया। इफ़ यू कैन इनवाइट प्रसाद कापरे। प्रसाद साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, क्योंकि ये जो आज का एपिसोड है तो इसको अरेंज करने के लिए प्रसाद साहब का बहुत बड़ा हाथ है। प्रसाद साहब बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रसाद जी, शुक्रिया सर, धन्यवाद। प्रसाद साहब इजी था आपके लिए सबको मनाना कि एक साथ एक शो में? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा जी। और एक्चुअली संदीप और मैं अच्छे दोस्त हैं। अच्छा जी। तो एक दिन मैं इनके घर पे बैठा था अच्छा जी। और इन्के घर में क्या एक बहुत बढ़िया इन्होंने गैलरी बना रखी है, जहाँ अच्छा पे जी। पूरे 1983 के जो फोटोग्राफ्स हैं वो सब हैं। अच्छा जी। और प्लस इन्होंने मेरे को कुछ एल्बम दिखाई अच्छा जी। और उसमें मैंने देखा कुछ इंदिरा गांधी जी के फोटो हैं जी। इनके साथ, मतलब प्राइम मिनिस्टर देन। जी। एंड जब उन्होंने उनके बारे में बताना शुरू किया, मे बी यू शुड आस्क हिम, जी। वो जो मेरे रोंगटे खड़े हो गए वो सब सुन के। मैंने कहा यार वी हैव टू रीलिव दिस मोमेंट, क्योंकि हम तो तब काफी यंग थे, तो ये तो सब हमारे हीरो रहे ही हैं जी। बट आई वांटेड टुडेज जनरेशन आल्सो टू नो कि ये कितने बड़े हीरो हैं हम सब के वाकई, लिए। बिल्कुल। सो दैट्स व्हाई आई वाज वेरी कीन। धन्यवाद धन्यवाद सर। एक्चुअली ये हिस्टोरिकल एपिसोड है हमारा आज। एक्चुअली आज से पहले कभी ऐसा हुआ भी नहीं है और कभी ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि इतने सब प्लेयर्स को, और आज हम लोग वो यादें ताज़ा कर रहे हैं वर्ल्ड कप की। सो बड़ा मजा आने वाला है, आप आराम से बैठ के सुनिए। संदीप सर जी आप अभी शुरू हो जाइए सर, प्लीज। जैसे हमारे चिका श्रीकांत ने बताया कि किस तरह की शुरुआत हुई थी। मेरी तो बहुत हालत पतली थी, और पतली इसलिए थी क्योंकि मेरे जैसे लड़के को रूम पार्टनर दिया सुनील गावस्कर। अच्छा जी। तो मेरी तो हालत एकदम खराब हो गई, क्योंकि एक तो ज़बरदस्त आइकॉन आइडल रहे हमारे बचपन से लेके आज तक, और इसके आने वाले सालों में भी, और ऐसा मौका किसी को मिलना ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी।
लेकिन साथ साथ में जो डिसिप्लिन ये लेके आते हैं अच्छा जी, वो मेरे लिए बहुत बुरी बात थी। मतलब किस तरीके का डिसिप्लिन सर? एक तो बुक पढ़ते रहते हैं या सोते रहते हैं, अच्छा जी, और जब भी मुझे नीचे से कॉल आता था कि आपके दोस्त मिलने चाहते हैं आपको, तो मैं सुनील को कहता था कि सुनील जरा आप बाहर जाएंगे। तो सुनील कहता था कि मैं बाहर क्यों जाऊं? तो जैसे मुझे मेरे दोस्त आ रहे हैं। दोस्त का मतलब समझते हो? हाँ जी। तो पहले दिन ऐसे हो गया, सुनील बेचारा चला गया आधा घंटे के बाद आ गया, फिर से कॉल आ गया, फिर सुनील को कहा सुनील, तो सुनील ने बोला आप ऐसे करो, मैं बाहर ही बैठता हूँ, जब आप फ्री हो जाओ तब मुझे अंदर बुला लेना। अच्छा देखो, प्यार भी अपनी जगह, रिस्पेक्ट भी अपनी जगह, कि मुझे मौका मिला इतने महान प्लेयर के साथ रूम शेयर करने का, और उसी महान प्लेयर को बोल भी देते थे सर 2 मिनट जरा बाहर जाएंगे आप। अच्छा, तो संदीप सर आपका तो मतलब सनी सर उस समय मैरिड थे और आप नहीं थे उस समय मैरिड? जी, मैं नहीं मैरिड था। तो मतलब आपका सोशल सर्कल इतना है कि जिस भी कंट्री में खेलने जाते थे वहां पे आपके फ्रेंड्स ऑलरेडी होते थे? नहीं, कि या बन जाते थे वहां पे? नहीं, बन जाते थे, क्योंकि एक होता है पटाना और एक होता है पट जाना, तो मैं पट जाता था। वैसे कपिल एक बात बोलूं, जी एक आदमी है जिसने यहाँ पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि उसको अंग्रेजी समझने में थोड़ी तकलीफ है। ये तो 10-20 समझ लेता है, बोल भी लेता है जी। उसके साथ अंग्रेजी में बात करो यार। रॉजर बिनी साहब, मैं इंग्लिश में, ओनली इंग्लिश सर, ओनली इंग्लिश। would you like to have some juice? Yes, please. Are you serious? अच्छा, मैंने भी रटे हुए होते 3-4। अच्छा नहीं, इनसे आप हिंदी में बात करिए। रोजर सर, पर आप हिंदी बोल लेते हैं ना? थोड़ा थोड़ा। You don't speak Hindi, sir? My tutor was Srikanth. So how do I? He knows English. Your tutor was Shrikant sir. Yes. ये आपको हिंदी सिखाते थे? हाँ। किसी और से भी चेक करवा लेनी चाहिए थी आपको। क्योंकि ये एक मिनट, हमारा हिंदी कैसे है अभी? बहुत अच्छी है सर। और क्या बात कर रहे तुम? अरे आपका समझता मैं क्या बोल रहा है ना? अरे सर बिल्कुल, आप लोग समझते हैं ना? और क्या चाहिए बोलना? बिल्कुल बिल्कुल सर। मेरे को तो वो एपिसोड नहीं भूला जब आपने सिद्धू साहब को बोला था ये सिंहासन पे बैठे हैं, नहाते नहीं थे। क्या हमारे अभी दूसरा सिंह, ये इसको क्यों सिंहासन? इधर आ जाना बज्जी, उधर क्या कर रहा? इधर हमारे साथ बैठा, इधर आना। वेलकम सर। आजा, अभी आजा, आजा। उधर क्या कर रहे? इधर भाई, इधर भाई, चल भाई, इधर चल। अभी आ गया भाई, हमारा दोस्त आ गया। हम लोग इनको साथ भी 200 क्या 2011 वर्ल्ड कप भी मैं चेयरमैन था ना इसका, तो इनका मालूम है सबको क्या क्या किया, नहीं क्या किया। मेरे को ड्रॉप कर दिया सर आपने। 2011 के बाद एक्सक्यूज मी, मैं हम लोग 2011 वर्ल्ड कप के साथ बात कर रहा। तू खेला नहीं? नहीं, तब खेला सर। What happened? तू जीत गया नहीं? वो जीत गया। What happened afterwards? चुपचाप अभी हम लोग वर्ल्ड कप के साथ बात कर रहे हैं। अभी कुछ बोलेगा तो तुमको फेंक सकेगा इधर से। ओके, चलो चल 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 जाता हूँ। मैं सर अंगूर खाओ। अंगूर मैं क्या करेगा? एक ऐसा है कि सर, अब बोल। ओके सर, 2011 में चिका सर हमारे सिलेक्टर थे। अच्छा जी। सेलेक्टर नहीं, चीफ सेलेक्टर, एक्सक्यूज मी। चीफ सेलेक्टर थे। इन्होंने टीम चुनी, कहते हाँ ये टीम खेलेगी। उसके बाद हम वो जीत गए। उसके बाद इन्होंने हमें ड्रॉप कर दिया। तो मैंने कहा कि सर मेरा नाम टीम में नहीं। कहते नहीं, आपका बस सफर यहीं तक था। सुनील गावस्कर जी, ये बहुत तंग कर रहे हैं, क्या करना? बोलो उनको। अरे सीधा बोल देना कि तू तमिलनाडु का अश्विन को लेना चाह रहा था, बस। यही है प्रॉब्लम। इस टीम के अगर कोई मतलब सबसे जो कहते हैं ना कि एक फनी बंदा होना चाहिए टीम में, वो चिका सर हैं। और इनके साथ हमें भी वो ऐसी लिबर्टी है। जब ये कोच भी थे, सिलेक्टर भी थे, इनके साथ हम मजाक कर लेते थे। एक बार ऐसे ही जड्डू ने मजाक किया, रविंद्र जडेजा नहीं, अजय जडेजा ने। तो मजाक इन्होंने एक लाफा दे दिया था उसको। सर याद है वो? हाँ। वो नहीं समझ आ रहा।
मैं ऐसा ये बोलता है कैसे तू कैसा है लंबा है क्या ए लंबा मैं सबको ऐसे कर सकता है क्या रे कैसा है तो सब दिखे ना ऐसा बोल सकता है ये लंबा है क्या लंबा है क्या भाई है सर ये लंबा है क्या बोलो भाई क्या पाजी आप भी एक पाजी है उधर क्या बोलो ना ये लंबा है क्या लंबा नहीं ना बट देन हमारा इंग्लिश मैन है ना इधर वो प्रॉब्लम क्या है ना वो इनका अभी भी फोक स्पून में खा सकता है वो ये अच्छा बैंगलोर इन बेंगलुरु ब्रॉट अप इन बेंगलुरु डाइंग इन बेंगलुरु ऑल्सो बट फिर भी आज तक भी उनको कन्नड़ा भी नहीं मालूम हो सकता है तमिल भी नहीं मालूम हो सकता है हिंदी में ही नहीं मालूम है कैसा रे बोलो कैसा हो सकता है ऐसे कैसे क्यों सर इसका रीजन क्या है I couldn't learn Hindi because my roommate was Srikanth. ओके He only spoke in Tamil. He didn't know Hindi that time. ओके He would speak one word of English, one word of Tamil, one word of Hindi. ओके So I didn't have to talk to him. Excuse me, Only, Mr. only in Benny. English. Mr. Benny, you were the highest wicket taker in the 1983 World Cup. Yeah, highest wicket taker था 1983 World Cup में my lord. Yes. रिकॉर्ड है. मैं उनको सीख लिया रूम में बैठ के ऐसा करो, ऐसा मत कर लो, ऐसा करो. मैं बोल दिया उनका ये सब बोल रही है. Now you coming and tell me let's eat it out. सर मैं जाऊँ ओ सिंहासन में जाना चाहिए. सिंहासन में. क्या सर हाँ तो सिंहासन में लेके जाओ आपका कहा. सिंहासन नहीं आप बैठिए ना सर बैठिए ना प्लीज जिंगी चक्का विलाट. So Binny sir, you never tried to learn Hindi? I didn't have a chance to speak it. Why, sir? Not in school or Okay. at home. At home we spoke English. Okay. In the school I went to, we spoke only English. There was Okay. no Hindi at all. चिका सर जब उनकी फैन आती होती थी कितने लाल रंग है इनका बिनी सर का तो लड़कियां जब आती होंगी फैंस की हम योर फैन ये वो हिंदी वाली लड़कियां वैसी भी तो आती होंगी ना मेरे जैसी जिनको इंग्लिश नहीं आती होगी तो फिर उनको रिप्लाई कैसे करते थे नहीं रॉजर का मुझे एक किस्सा याद आ रहा है जी। कि हम अपने पड़ोसी देश में खेल रहे थे जी और तो वहाँ पे मैच था तो ये बाउंड्री पे ऐसे फील्ड कर रहे थे और मतलब ओपन ग्राउंड जैसे तो रॉजर बिनी ऐसे हैं तो वहाँ पे लोग इनके कंकड़ मार रहे हैं पीछे से अच्छा। ऐसे तो रॉजर थोड़ी देर वहाँ पे देखता रहा फिर एंड तो फिर रुका नहीं गया इससे तो कप्तान था हमारा सुनील गावस्कर थे कप्तान तो ये सुनील के पास आए कि नो लाइक सनी यू नो दिस गाइज यू नो लाइक दे आर ट्रबलिंग मी तो इसे व्हाट हैपेंड रॉज आई डोंट नो दे सेइंग समथिंग टू मी आई कांट अंडरस्टैंड and I said what they saying something about my back you know like back and तो ये पेशावर में मैच था एक्चुअली अच्छा जी तो मैंने कहा थोड़ा गया तो and तो I'm worried you know like I say okay you change तो like okay तो सनी ने क्या किया कि मदन को भेज दिया वहाँ पे ओके कि मदन को अच्छा मदन तू चला जा तू पंजाबी है एंड ऑल दैट यू नो कोई परेशानी नहीं होगी वहाँ पे तो मदन गया तो मदन को पत्थर मारने शुरू कर दिए उन्होंने अच्छा तो मदन के मुझे क्यों मारो उसको गोरे को भेजो इधर ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੇਟ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖਣ ਚੱਲੀਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੋਣਾ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਰਸ਼ੀਅਨ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੂੰ ਰਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ एक बार ना ਅਸੀਂ शादी अटेंड करने चले गए जी पर हिंदी सारे समझ लग जाएगी जी मैं कहा हिंदी में सबको पता चल जाएगा कई लोग अच्छा ऐसे ਅਸੀਂ ਨਾ भी हैं। ਚਲੇ ਗਏ शादी अटेंड ਕਰਨ तो शादी ਦੇ ਵਿੱਚ हिंदी ਚ ਬੋਲਾ हिंदी ਚ हिंदी 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 हिंदी। सारे समझ जाएंगे ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਫਸ ਗਏ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪਾਲਿਸ਼ ਹੋ ਪਾਈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਹੋ ਪਾਈ और पंजाबी खराब हो गई ਪੰਜਾਬੀ ਖਰਾਬ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਵੀ ਸਾਡਾ हम लोग शो में है नंबर हम लोग जा रहे बाहर गया ये सब लोग का पंजाबी अमृतसर पंजाब कम ना लेट्स गो टॉक अबाउट बैंगलोर एंड तमिल कंट्री जब तेरी बात हम सुन रहे थे तो हम सो से उठ के नहीं गए जब हमें इंग्लिश समझ नहीं आती मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ मैं कभी इंग्लिश में बात किया मैं सिर्फ रॉजर बेनी के साथ इंग्लिश में बात किया क्या रे तू दिल्ली वाला है नहीं मैं दिल्ली वाला तो हूँ
पर समझ नहीं आ रही, तेरी हिंदी समझ नहीं आती मुझे। मदीपा क्या ले मदीपा, कैसे तू मेरे को छोड़ रहे, मेरे को व्हाई आर यू पुलिंग माय लेग? ये पंजाबी जो तू बोल रहा है ये समझ आ रही है मुझे। अच्छा, जब हमारी इंडियन क्रिकेट टीम 1983 में जब ये सब लोग खेल रहे थे, तो बीच में एक ऐसा दौर आ गया था बाजी, जो हमने सुना कि जिम्बाब्वे के साथ आपका मैच था, और उससे पहले जो एक दो मैचेस हुए थे उसमें थोड़ा खराब परफॉर्मेंस रहा था, तो ये मैच ज्यादा मार्जिन से जीतना था। लेकिन इसमें कुछ ऐसा हुआ कि 17 रन पे हमारे 5 खिलाड़ी आउट हो गए। तो पाजी, इससे पहले कि मैं अगला सवाल पूछूं, पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि वो कौन कौन से 5 खिलाड़ी थे जो 17 रन पे एक उधर भी है, उधर है। अच्छा, सनी सर भी। बैटिंग ऑर्डर ऐसे था, सुनील गावस्कर श्रीकांत जी, मोहिंद्र अमरनाथ 3, यशपाल शर्मा 4 और संदीप पाटिल 5। मैं पांचवा था। तो पाजी 17 रन पे 5 लोग, तो किसने क्या कितने कितने रन बनाए थे? रन तो किसी के नहीं थे, मेरे ख्याल शायद हाईएस्ट मैं था, 9 रन थे मेरे 17 सनी सर, आपके और देखिए जीरो जीरो। अच्छा, मैंने 5 बनाए थे। आपने 5, तो आपके 9 और 5 14। बाकी वो देखिए तो बाकी 3 लोगों ने 3 रन। जीरो। आप 0 पे। ओपनर्स दोनों 0। अच्छा, और संदीप सर आप? सुनील गावस्कर 0, मैं बिलीव करता हूँ टीम स्पिरिट में। खैर, उस समय जो भी हुआ, प्रेशर भी बहुत था, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो किसी करिश्मे से कम नहीं था। आप सुनाओ पाजी, आपके मुंह से किस्सा सुनना चाहता हूं। बिल्कुल। देखो, सारी चीज़ें याद नहीं है क्योंकि एक्सीडेंट याद रहते हैं, बाकी नहीं रहते। और टॉस जीत के हमने टीम मीटिंग में, इतना मुझे याद है कि 311 रन बनाकर अगर हम जीत गए तो फिर हम ये पड़ाव पूरा हो जाएगा। तो 311, तो हमने कहा कि 60 ओवर में 311 ठीक चल रही है, अच्छी बैटिंग चल रही है। मैं टॉस जीता, हमने बैटिंग डिसाइड की। अच्छा जी। और मैंने कहा मैं नहा लेता हूँ थोड़ा सा, और इतनी ठंड थी और उसमें गर्म पानी के साथ नहा लेता हूँ। मैं नहाने गया, अंदर ही था तो वॉली आया, कैप्टन स्किपर। ऐसे क्या हुआ वॉली? कह 1 आउट हो गया है। ऐसे ठीक है, 2 आउट हो गया, 3, अभी साबुन भी नहीं उतरा था तो 4 आउट हो गए थे। साबुन भी नहीं निकाला और 4 आउट हो गए थे। तो मुझे नहीं पता, मैंने आके पैड को डाले, मैं अंदर, और अंदर मैं गया, मैं पूछा क्या हुआ? कहता है कुछ नहीं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। अच्छा, वो मैच में आप सबको पता ही, खैर, पर जो नई जनरेशन है बच्चे, मैं उनको बता दूं कि वो मैच किसी टेक्निकल वजह से, उस समय तो कुछ तो हुआ था, हड़ताल हुई थी या कुछ, नहीं, तो वो मैच रिकॉर्ड नहीं हुआ था। बीबीसी का स्ट्राइक थी, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट था। हाँ जी, तो वो मैच जो है रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो टीवी पे लोग देख नहीं पाए। लेकिन उस मैच में नाबाद 175 रन कपिल पाजी ने बनाए थे। कपिल पाजी, ये उस इनिंग का मैं गवाह हूँ। कपिल ने जो इनिंग खेली है, वो सिक्सर जो लगे हैं वो बाउंड्री के ऊपर नहीं गिरे, बाउंड्री से 20-20 यार्ड पीछे आगे नहीं है। अधिक सनी कुछ बात करने से बाद में मैं बात जी करता जी हूं। जी सनी सर। हाँ भैया, बात सीधी सी है, सिंपल सी है। उस पारी की वजह से आज हम यहां पे हैं। बिल्कुल। अगर कपिल वो पारी नहीं खेलते तो अब यहाँ पे हम नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल सर। और मैंने बहुत सारी पारियां देखी है, उसके पहले, उसके बाद में, क्योंकि मैं कमेंट्री करता हूँ, टीवी कमेंट्री करता हूँ। मैं ये कहूँगा कि मैंने जो एक दिवसीय सर्वश्रेष्ठ पारी जो देखी है वो कपिल की 175 वाली। क्या बात है। मैं 5वां आउट हुआ था। पीटर रॉश करके बॉलर था जिम्बाब्वे का, जिसने 4 विकेट, अच्छा 5 में से 4 विकेट पीटर रॉश, अच्छा जी, उन्होंने निकाले थे। और मैं 5वां 17 पे 5 में जब अंदर जा रहा था तो मेरी हिम्मत नहीं हुई। अच्छा कप्तान को नॉर्मली हम क्रॉस करते हैं, बात करते हैं, अरे विकेट ऐसी है वैसी है, बॉल नीचे रह रहा है या स्विंग हो रहा है, लेकिन जो स्कोर बोर्ड बता रहा था तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कपिल से इवन आँख मिलाने की। और कपिल ने तो कभी आँख मिलाता नहीं, ये सिर्फ उसकी आँख मिलाने की जो स्टाइल है
बॉलर से होती है और फिर धुलाई होती है। लेकिन जब हम अंदर गए तो जैसे सुनसान जगह में आते हैं, हालांकि ड्रेसिंग रूम में काफ़ी अच्छा माहौल रहता है, लेकिन उस डे मुझे याद है कि और हमारे सीनियर, अभी सीनियर में से जिमी एंड सुनील सबसे सीनियर जी, वो गायब। अच्छा। तो बोले कि ये कहाँ चले गए। तो फिर मैं मेरी गैंग ढूंढ रहा था कि मैं तो 12th में था तो बाहर ही था। तो भी था उसमें। या मैं हॉस्पिटल में था। कपिल, ये आज की जो पीढ़ी है इनको पता नहीं, आपने पढ़ा होगा कि कपिल वाज अ बिग हिटर, लेकिन उस दिन उस मैच में जिससे कंट्रोल एग्रेशन कहा जाता है, किस तरह की शुरुआत होनी चाहिए और किस तरह की एंड होनी चाहिए। बहुत ही धीमी सतर्क शुरुआत कैप्सी ने की, जैसे कि पहले सिंगल्स एक रन बढ़ाते जाओ, और अनफॉर्चुनेटली हम देख नहीं पाए क्योंकि हम उस मूड में नहीं थे जी। हम 5 जने, मुझे लगता है कि सुनील के पीछे छुप गए थे। अच्छा। हाँ, सुनील इतना ऊंचा नहीं है, फिर भी उनके हंस रहे हैं वो वहाँ उनके पीछे छुप रहे थे। और 10 मिनट के बाद एक ताली, फिर 10 मिनट के बाद 2 ताली। अच्छा। फिर ये तालियां जैसे बढ़ती गई, हम उठते गए, फिर देखने लगे, कपिल के 50 हो गए। लेकिन मेरे छोटे करियर में अगर किसी ने अच्छी पारी खेली हो और टीम को जीतने की पारी खेली हो, तो वो पारी कपिल की थी। और उस वजह से एक्चुअली हमारा रास्ता, हमारी नियत बदल गई जी। जो एक विश्वास, हालांकि जिस विश्वास की जरूरत थी, उस विश्वास को कपिल ने जगाया उस दिन हमारे बीच में। एंड सैल्यूट करते हैं हम, आज भी, उस दिन भी किया, आज भी करते हैं। जिमी सर, आप कुछ कह रहे थे, चिका सर आगे हाँ, बताने वाले नहीं, किस्सा। बिकॉज ये मान सिंह के साथ खड़े थे तो आई थिंक ये अपनी स्टोरी खुद ही बता देंगे और अपने स्टाइल क्या से प्रॉब्लम है ना बताएंगे। उस टाइम में, नहीं, खड़े होके खड़े होके हाँ, अरे, खड़े होके ये बता। अब मान सिंह कौन बनेगा? मान सिंह करके बोला ठीक है, स्कोर बड़ा ऐसे, मान 50 कपिल 50, हाँ वेरी गुड। बाद में मान जाके उधर थोड़ा ये बोला, जैसा हमारा जिमी बोला, थोड़ा एंक्लोजर है बैठने के लिए। एंड मेरा बीवी आ गया, मैं बीवी सोचा मेरा नया शादी भी हो गया मेरे को उस टाइम में। देख रहा क्या स्कोर क्या है, देखा हस्बैंड 0, वेरी गुड। ठीक है। मैं पूरा मान, बहुत ठंड हवा आ रहे, थोड़ा मैं मद्रासी हूँ, इतना गर्म वाला आदमी है मैं थोड़ा सुसु करने के लिए बाथरूम जाना चाहिए। तो कुछ भी करो, नहीं है वो सुपरस्टिशन है क्रिकेटर्स के लिए। कुछ अच्छा है तो ए वॉली ऐसे पोजीशन में रहना, ठीक है, तू भी ऐसे पोजीशन में रहना, अच्छा जाएगा तो सब पोजीशन मालूम है ना कैसा सुपरस्टिशन। मान बोला किसी लोग किसे नहीं मुड़ सकता है, क्या क्या कर रहे हैं आप लोग, वही खड़ो। मान मैं बोला, मान ठीक है, मान मैं बाहर आ सकता हूँ, बट जाना चाहिए अंदर, जल्दी जाना चाहिए बाथरूम। ये कुछ भी करो, तू पैंट में कुछ भी करो, मेरे को कोई फर्क नहीं, उधर ही ठहरो। पूरा 175 नॉट आउट खड़े करके ठंडी हवा में देखा। अच्छा, किया कि नहीं किया ये जान। बाद में आकर अंदर आने के लिए सब लोग को, as everybody was saying, they were all scared to face कपिल देव अंदर आया, 175 नॉट रखे, ऐसा बैठ गया, स्लोली आंख ऊपर गया, दिया कपिल देव, अरे गलत कपिल देव, वेरी वेल डन, ऑलराइट कपिल देव, ब्रिलियंट, सब लोग खुश हो गए। But I'll just add on one thing to what Mr. Sunil Gavaskar said. Man, if India won the 1983 World Cup, the man behind the show is our Kapil Dev. Definitely. With due respect to all of us here. No, I'm telling you honestly, everybody contributed to the success. Yashpal, Madan Lal, Mohinder, Sandhu, Dilip, everybody, Sandy, Roger Binny, highest wicket taker in the World Cup. Fine. Mr. Sunil Gavaskar, the great legend. But leading from the front, yes, if somebody could prove that India can be the world champion and said, man, हम लोग कर सकता है, तुसी कर सकता है, पंजाबी स्टाइल, ओए भाई हम लोग कर सकता है, और तुसी क्या कर रहे, correct, fighter, and from no-win situations, nobody can win. एक कपिल देव है ना जैसा क्रिकेटर है, बैटिंग में win सकता है, फील्डिंग में just as a fielder he can get into any team, bowling में जीत सकता है, single-handedly, any situation. Hey,
आप लोग बोलो मैं सही बोल रहा नहीं बोलो अच्छा एक चुप ना बैठ ना तो पंजाबी सही बोलो नहीं बोलो 200% 200% सही 200% 300% कपिल तो 200% Can you imagine? यशवंत शर्मा 500%. मिस्टर जिमी अमना बालू ए चुप तू अरे, चुप एग्री विथ यू एनी टाइम एनीवेयर अच्छा एक स्टैंडिंग ओवेशन कपिल देव कपिल पाजी एंड टीम कपिल देव हट तो आफ्टर जून 25th वो लंदन में जा सकते हैं आप लोग वर्ल्ड चैंपियंस रहे ऐसा बोलेगा भाई That is what 1983 World Cup did to Indians. We could walk in the streets head high and say, man, we are world champions. That is the turning point of it. In fact, Kapil, जी जी सर just before the tournament started, BBC वाले सबसे वो बाइट्स ले रहे थे. जिम्बाब्वे का जो ओपनर होता था एक इंडियन ओरिजिन का होता था अलीशा जी उससे पूछा कि भाई कैसा है टीम का क्या चांसेस हैं बिकॉज दे वर इन आवर पूल जी कहता है हमें सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज से जरा खतरा है ओके इंडिया नो प्रॉब्लम ओके अब इन कॉन्टेक्स्ट टू दैट इफ यू लुक एट दैट innings of caps जी and 17 for 5 and you realize what a great innings it was and that was actually the turning point for the team. वाह 2 wins and then अच्छा सर हमने ना बहुत सारी चीजें सुनी है बोलते हैं कि यार श्रीकांत सर क्या करते थे कि उस टाइम पे भी मतलब 2020 शुरू भी नहीं हुआ था तो आप उस समय 2020 की स्पीड से खेलते थे तो उसका रीजन क्या था कि नई नई शादी हुई बीवी वेट कर रही है इसलिए क्या कपिल ऐसे नहीं मेरा बैटिंग स्टाइल नहीं है मेरा बैटिंग इतना ही है स्टाइल मतलब एक ही है दूसरी बात है पर अच्छा है क्या हो गया ना मैं हमारा कप्तान पहला कप्तान सुनील गावस्कर है दूसरा कप्तान कपिल देव है टीम मीटिंग में सब कुछ प्लानिंग कर सकता है हे रोजबिनी तू इसी करो ओ क्यों जिमी अमना तू करो ए करो ए चिका आपके लिए कुछ नहीं कुछ भी करो तू ऐसा फ्रीडम दे दिया मेरे को चिका के लिए कुछ भी करो बट मेरा बैटिंग जैसा स्टाइल है मैक्सिमम में आई कैन प्ले ओनली 20 ओवर्स ओके लाइफ में 20 ओवर्स खेल सकता है सो क्या है बैटिंग वनडे में भी 2020 लाइफ में भी 2020 क्रिकेट में भी 2020 हो गया अभी बात में करने में 2020 हो गया ना हरभजन आपके टाइम का जो सब लोग दुनिया जानती है वीरू था जी ये हमारे टाइम का वीरू था वाह एक्चुअली अगर देखा जाए आज भी वो वैसे ही है कोई फर्क नहीं है जी अभी भी इसको फ्रीडम है जो तेरे को बोलना है जो कुछ करना है तू कर So he is totally नहीं लेकिन वो फील्डिंग लगाई थी वो कपिल ने वो बल्लू वो सुना ना आपके बॉलिंग के ऊपर इनका ओवर खत्म हुआ मेरे पास आए बोलता है बल्लू विल कीप अ फील्डर देयर देयर एंड देयर तो मैंने पूछा वेयर इन्होंने अपने माइंड में फील्ड सेट कर ली थी पर मुझे नहीं पता है कि वो क्या है वो देयर देयर वेयर था वो मुझे नहीं पता था तो मैंने बोला मेरे को बोलता है ओए सुरार मस्ती मजाक कर रहा है सीरियस हो जा मतलब सीरियस है क्या मैंने पता तो लग गया देर देर कितने है रियलाइज फिर बोला कि हाँ उधर फील्डर होगा उधर होगा उधर होगा कपिल बाजी हमारे पास वर्ल्ड कप की कुछ फोटोग्राफ्स जो हैं हमारे पास मौजूद हैं तो थोड़ी सी आपकी मेमोरीज को रिफ्रेश करने के लिए हम आपको दिखाना चाहते हैं जी यहाँ पे प्लीज दिखाई जाए जरा ये टॉस का था फाइनल में आपके दिमाग में उस समय क्या चल रहा था कि मैं Actually, पहले अगर आप मुझसे उस समय सिर्फ गुस्सा चल रहा था क्योंकि जो पिच थी इतनी हरा था उस पे जी। इतना घास था और हम कह रहे थे वनडे पिच थोड़ी सी फ्लैट होनी चाहिए जहां पर Right. बैटिंग कर सके और शायद ये था कि उनके फास्ट बॉलर इतने खतरनाक थे क्या पिच उनके लिए बनाई गई है Okay. तो गुस्सा भी था हमारे पास लेकिन हम टॉस हार गए और उन्होंने हमें दे दी बैटिंग करो आओ सामने ओके बट जब कुछ होना है तो होना ही है वाह और भी फोटोग्राफ्स हैं जी और ये शायद से लास्ट विकेट के बाद ये मेरे को बहुत अच्छी तरह याद है जब जिमी ने वो फाइनल में उनको एलबीडब्ल्यू किया ना जी। डिकी बर्ड ने आउट दिया और जिमी विकेट उखाड़ना चाह रहे थे और जिमी विकेट ही नहीं उखाड़ पाए और क्योंकि इतनी तेजी से भाग रहे थे कि मैं उखाड़ लूं अब एक स्टंप लेके जी। चला जाऊं
और जिमी ने बड़ी कोशिश की, इतनी देर में इतने जोश में थे, वो निकली नहीं स्टंप और जिमी भागे जा रहे हैं। मैंने कहा चलो ये भी सोविनियर गया इनके हाथ से। एक और पिक्चर है हमारे पास। पाजी इतनी पब्लिक कैसे घुसा स्टेडियम में? पता नहीं, हमें तो नजर ही नहीं आई। तो और भी हैं पिक्चर्स अपने पास? पाजी ये पिक्चर भी, वाह। यहाँ पर मैंने सबसे ज्यादा इंग्लिश बोली, समझ नहीं आई। अच्छा जी। और वो ट्रॉफी देना चाह रहा था, दे नहीं रहा था, वो इंग्लिश में बात कर रहा था, मैं खींच रहा था, दे दे बाबा दे दे, अब तो दे दे, तू ट्रॉफी दे यार, मेरे को टीम के पास जाने दे, दोबारा वापस तुम्हें दूंगा नहीं। एक और पिक्चर है हमारे पास बड़ी, इंदिरा जी हमारी उस समय की प्राइम मिनिस्टर। तो पाजी जब आप उनसे मिले, आप फर्स्ट टाइम मिल रहे थे उनसे वर्ल्ड कप खेलने के बाद? नहीं, मैं मिल चुका था। Okay. लेकिन कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो और आप जीतते और वो इनवाइट करे, इससे बड़ा मूवमेंट नहीं हो सकता जिंदगी में। पाजी एक किस्सा आपने बड़ा मजेदार सुनाया था, जब आप वाजपेयी साहब और देवानंद साहब वो पाकिस्तान दौरे के लिए गए थे शायद, वो किस्सा पाजी एक बार प्लीज हमारे दर्शकों को दोबारा सुना दो। ऐसा था कि वाजपेयी साहब ने हमें बुलाया कि हम पाकिस्तान जाएंगे, एक गुडविल टूर था जिसमें कीर्ति भी था, काफ़ी नामी लोग थे, हम 25-30 लोग थे और उसमें देवानंद साहब भी थे। तो वाजपेयी साहब ने सबको 2-2 मिनट थे जो उनके साथ बात करनी है और डिस्कशन करनी है चलते चलते। और वाजपेयी साहब थोड़ा से उनके घुटनों में भी दर्द था, बड़े आराम आराम से चल रहे, और देवानंद लगे हुए अपनी मस्ती में, ये बहुत अच्छा किया आपने ये टूर जो किया, इससे दोनों देशों के रिश्ते बहुत खूब हो जाएंगे। बड़ा और देवानंद साहब की सबसे बड़ी खासियत थी, जब तक कैमरा सामने नहीं है आप उनको नहीं देख सकते। अच्छा जी। और जब कैमरा सामने आता है तो और कोई नजर नहीं आएगा, सिर्फ वही आएंगे। उनकी मूवीज में भी ऐसा होता है जी। अगर आप याद करेंगे। तो हम बात कर रहे थे तो इतनी देर में कैमरा आया शूट ऐसे करने के लिए, तो देवानंद साहब पीछे खड़े थे उछल के सबसे आगे। आर्स क्या बहुत बढ़िया, आपने कमाल कर दिया, इसके ऊपर एक पिक्चर बननी चाहिए, बहुत मजा आएगा अगर आप मौका दे यहाँ हम पिक्चर करने का। और मैं पाजी आप कुछ कह रहे थे? देखो सबको पाजी की वो इनिंग तो याद है, हालांकि हम तो बहुत छोटे थे, बट मुझे आज भी जब मैं कई बार टीवी देखता हूँ ना, तो एक बहुत ही बड़े खिलाड़ी थे विव रिचर्ड्स, जिनकी अभी बात की थी आपने जी। मधी पाजी ने बॉलिंग की थी, विव रिचर्ड ने पुल किया, पाजी ने ऐसा आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा उन दिनों में, मतलब वो कैच पकड़ते ही पाजी को ऐसा लगा था कि वर्ल्ड कप जीत गए अब, क्योंकि वो एक ऐसा प्राइज विकेट था कि मुझे लगता है कि विव रिचर्ड जैसा खिलाड़ी आउट हो जाए तो लगता है कि हाँ अब मैच जीत गया। हरभजन, इससे पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब बॉलिंग हो रही थी और विव रिचर्ड ने आते ही बहुत कुछ किया था, आधी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, मदीपा ने ओवर कैसे लिया छीन के, वो जरा कपिल बताएंगे, कप्तान हमारे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है थोड़ी बहुत कि टीम को बचा के रखे और कुछ नहीं। और उससे पहले मेरे को 2-3 बाउंड्रीज मारी थी विपिन रिचर्ड ने, उसके बाद मदन को आया, एक ओवर में मारा, दूसरे ओवर में मारे ना 2 बाउंड्रीज। तो मैं मदन के पास गया, मैं क्या मदीपा, आई यूज्ड टू कॉल हिम पा, मदीपा ब्रेक ले लो, थोड़े 2-3 ओवर के बाद वापस आ जाना, थोड़ा सा आराम से। एंड मदीपा अपने पंजाबी स्टाइल में आया, कपिल पा एक ओवर होर दे दे, ए मनु अंडर एस्टिमेट करता है। आई सेड मदीपा कोई ईगो नहीं है, आराम ना, कहना नहीं ए ना मनु समझदा नहीं है बॉलर, एक ओवर होर दे दे। एंड ही कीप ऑन टॉकिंग टू मी इन पंजाबी एंड आई सेड ठीक है मदीपा, सो एक ओवर और दे दे। तो and you as a captain feel, gut feeling is if your player is saying, you go with the team, because he was hurt also कि 2-3 बाउंड्रीज पड़ी, गुस्सा होता है कि यार मेरी इज्जत खिली है, मैं इसको आउट ही करना है। अच्छा। एंड ही सेड मैंने इसको पहले भी किया हुआ है ऐसे ही आउट। तो आई सेड ठीक है मदीपा, गुड लक, चलो नहीं, आगे चलते हैं। एक्चुअली हुआ क्या, मेरे को 3 ओवर में 21 रन पड़ गए थे। अच्छा जी। तो मैं आया बॉलिंग करने के लिए, तो ये खड़ा बॉल लेके, मैं क्या ले भी गए अब तो गया, मैं क्या इन्हें ओवर देना नहीं है,
तो मैं क्या 3 ओवर की कोई भी कैप्टन कहेगा चल यार किसी दूसरे को मैं ओवर कराता हूँ, तो इसने ऐसे रखा हुआ था। तो मैं 2-3 बार बोला, मैं क्या दे दे, ये ऐसे ही खड़ा है। मैं क्या अच्छा ला दे इधर। और दूसरी उसके बाद पता क्या हुआ कि उसने मारा, पुल शॉट मारा, उधर से यश आ रहा है, तो इधर से कपिल भाग रहा है। तो मैंने यश को मैं कहा यार तू रुक जा थे ही, तेरा बंदा जा रहा है नीचे, उन्हें जान दे। क्योंकि हमें श्योर जो कपिल जा रहा था ना कैच के नीचे, तो आई न्यू कि कैच हो जाएगा, क्योंकि कपिल वाज वन ऑफ द बेस्ट फील्डर, ये सबसे जबरदस्त फील्डर था। और इसका जो इसने कैच किया, तो उसके बाद तो फिर हिस्ट्री बन गई ना। फिर आप तो छोड़े हो गए कि चलो अब तो क्या बंदा है। नहीं नहीं, बच गए यार, अपनी जान बचाई है आउट करके। तो अभी तक गॉर्डन ग्रीनिज लॉर्ड्स पे ही खड़ा है, वो देख रहा है बॉल गया कहां से यार। वो अभी तक उधर ही है, वो हिला नहीं वहां से, वो देख रहा है बॉल घुसा कहां से, आउट कैसे हो गया मैं। सो अब मैं बुलाने जा रहा हूं 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप विनर टीम के विकेट कीपर बैट्समैन मिस्टर सैयद किरमानी साहब को, प्लीज उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। अगर इनकी कपिल तारीफ की जाए तो ये बता सकता हूँ कि इनसे प्रॉपर प्लेयर हमने तो इतिहास में क्रिकेट में नहीं देखा। क्या बात। इनका बल्ला, इनके शूज, इनके 1968 में या 66 में स्कूल गए थे तब के भी कपड़े पड़े हुए। किरमानी साहब और विश्वनाथ साहब के पहली बार मैंने जिंदगी में ऑटोग्राफ लिए थे। अब आप बैठिए यहाँ पर, क्योंकि सेंटर स्टेज में आपको बैठना पड़ेगा। आप बैठिए। नहीं, मैं उधर से, मेरे को पतली गली से जाना है। हाँ, आप इधर बैठ। ओए तू बैठना उधर। इंगे वाह, तू अपने रखे इंगे वाह। कैप्टन पर बड़ा अच्छा लग रहा है सर आपको देख के। आप सब तो आ गए थे, अब पुणे से आ रहे हैं सर? जी, पुणे से आ रहा हूँ मैं, सीधा पुणे से उतरा यहीं पे और जरा सा मेकअप वगैरह कर दिए। अच्छा जी। मैं बोला ये टोपी निकाल दूं क्या? नहीं, टोपी अच्छी लग रही है आपको, देवानंद जैसी लग रही है। अच्छा जी। नहीं, पीछे जो बल्लू जी क्या कह रहे थे आपके आने से पहले, कहते हैं इनको मेकअप को भी ज्यादा टाइम लगा है, एरिया ज्यादा है, ऐसे ये बोल रहे थे।